ओम नमो नारायण मित्रों, मीन राशि और मीन लगन वालों की बात करते हैं। तो 14 अप्रैल से सूर्य जो हैं वो आपके धन के कुटुंब के भाव में उच्च के रहेंगे। तो सूर्य आपके छठे के स्वामी हैं और धन भाव में उच्च के रहेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि हो सकती है, आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है वो भी सुलझ सकता है, या किसी से कोई विवाद है तो वो भी सुलझ सकता है इस काल में, क्योंकि सूर्य छठे के भी स्वामी है ना आपके, और उच्च के रहेंगे धन भाव में। तो इसमें थोड़ा सा ये भी है कि अष्टम पे दृष्टि रहेगी, तो अष्टम भाव समझ लो आपका पेट नाभि के नीचे का, तो अष्टम पे नीच दृष्टि रहेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा खान पान पे थोड़ा ध्यान रखें, वरना कोई पेट वेट की तकलीफ छोटी मोटी हो भी सकती है इस काल में। वैसे मीन वालों का ये 4 महीने का टाइम ठीक ठाक है, क्योंकि ये 4 महीने गुरु से प्रभावित रहने वाले हैं आपके। मेन मुख्य जो ग्रह है आपका वैसे भी गुरु है मीन वालों का, और वैसे भी गुरु इस टाइम में नवम भाव में चल रहे हैं, और नैसर्गिक रूप से गुरु काल पुरुष की कुंडली में नवम के ही स्वामी हैं। तो यहाँ गुरु अपनी धनु राशि से जो 12वें वाली बात है वो लागू इसमें नहीं होगी, क्योंकि एक तो भाग्य भवन है आपका, भाग्य भवन में गुरु चल रहे हैं। थोड़ी बहुत स्थान आनी, यहाँ थोड़ा बहुत वो आपके चाल चरित्र और उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि गुरु हैं ये, इनके फल देने के सिद्धांत भी बहुत महान है ना। जहाँ आप सिद्धांत तोड़ोगे तो ये स्थान हानि करेंगे, तो आपको भाग्य का बल कम मिलेगा। लेकिन अगर यदि आपने सिद्धांत गुरु के अटल रखे तो आपका भाग्य भी अटल रखेंगे, ये बात है। ये बृहस्पति की लीला ही ऐसी है भाई, इनके परिणाम कहना कोई हंसी खेल नहीं है। मतलब इनके बृहस्पति के गुरु महाराज के परिणाम तो समझ लो आदमी के चाल चरित्र पे ही डिपेंड करते हैं। ये ज्योतिषी कह देते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, बाकी इसीलिए इनके अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे कहते हैं भाई स्थान हानि करो जीव, स्थान हानि इसलिए करते हैं कि भाई आदमी कोई भी, इनके पैरामीटर जो हैं चलने के जीवन के गुरु महाराज के, इनके इतने सख्त हैं कि ये फिर बकसते नहीं हैं। जहाँ गलती करते हैं एकदम से धड़ाक से मारते हैं कान पे, ये बड़े सख्त टीचर हैं। खैर, तो आशा है मेरे मित्र जो है रखेंगे मेरी बात का ध्यान, क्योंकि गुरु गुरु ही होते हैं भाई, बृहस्पति बृहस्पति हैं, परम शुभ ग्रह हैं। बुरा तो ये किसी का करना जानते ही नहीं, लेकिन क्या है कि टीचर बड़े सख्त हैं। तो नवम भाव में आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, आप चाहो तो बहुत कुछ ले सकते हो इनसे, ठीक है ना। लेकिन चलना गुरु की जो आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उन पे ही पड़ेगा, वरना ये स्थान हानि भी करते हैं। खैर, तो ये राजयोगकारी हैं इस टाइम में मित्रों आपके, और 10 अप्रैल से वक्री भी हो जाएंगे, यानी महाशुभ हो जाएंगे। तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। बाकी मैंने आपको बता दिया, गुरु के फल लेना है तो गुरु की बात पे चलना पड़ता है। अब इसमें एक और बढ़िया स्थिति आपके लिए चल रही है कि मंगल भी और गुरु भी आमने सामने दृष्ट हैं इस समय। मंगल वृष राशि में चल रहे हैं, और मंगल के लिए भी आपका पराक्रम भाव सबसे बढ़िया भाव है मंगल का पराक्रम,
क्योंकि मंगल तो है ही पराक्रम के स्वामी। तो पराक्रम भाव में इस टाइम में मंगल चल रहे हैं और बृहस्पति एक दूसरे से दृष्ट हैं। तो ये स्थिति बढ़िया है एकदम आपके लिए। ये राजयोगकारी स्थिति होती है मित्रों। यानी आपका पराक्रम भी बढ़ा रहे, भाग्य का बल भी आपको मिल जाए। स्वयं लगन का स्वामी है आपके या राशि का स्वामी है, वो आपके भाग्य में बैठा है। तो मित्रों क्या नहीं संभाल लेगा ये बताओ आप। ठीक है ना, सब कुछ संभालने की पावर यहाँ रखते हैं गुरु मंगल। तो ये गोचर आपके लिए 7 मई तक रहेंगे। 7 मई तक गुरु और मंगल आमने सामने रहेंगे। तो ये मित्र जितने भी मीन राशि और मीन लगन वाले हैं इनके लिए अति शुभ है। लेकिन पहले अपने को भी शुभ करना पड़ेगा भाई। ये गुरु महाराज हैं और मंगल हैं, तो आचरण के अनुसार ये फल देते हैं। मैं आपको बताऊं, खाली वैसे फल कहना मेरा काम नहीं है। गुरु और मंगल ये तो आचरण के ही हैं। आप देख लेना, आप कभी भी आजमा लेना इस बात को मेरी को। जैसा आपका आचरण होगा वैसे ही फल देंगे। और गुरु तो अगस्त तक जो है 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे यहाँ आपके भाग्य भवन में। तो ये अगर आपने अपना आचरण थोड़ा सुधार लिया तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे बिल्कुल 100%। लेकिन पात्र आपको ही बनना पड़ेगा। और एक छोटा सा 15 अप्रैल से 16 मई तक शुक्र भी आपके लगन में उच्च के रहेंगे। तो समय तो ये भी अनुकूल है, लेकिन थोड़ा सा आपको खर्चों पे अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। शुक्र खर्चा बहुत कराता है, मैं बार बार कहता हूँ। इधर शनि है, केतु है, ये आपके 10वें भाव में यानी कर्म क्षेत्र में संघर्ष को बना के रखेंगे। होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए इंसान को, और कोई ग्रह बुरा फल नहीं देते हैं। तो संघर्ष तो आपने बना के रखना है। तो खाली ये शनि केतु 10वें भाव में संघर्ष कराएंगे, आपको संघर्ष करा के देंगे। तो उससे आपको डरना नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष लगातार बराबर करना है, क्योंकि ये शनि देव और केतु देव इनकी वर्ती है। ये बहुत संघर्ष करा के देते हैं। और इस टाइम में आपके 10वें भाव में चल रहे हैं ये, यानी कर्म के भाव में चल रहे हैं। तो संघर्ष से मत डरना मित्रों, ठीक है ना। कोई नुकसान आपको नहीं करेंगे। कई नुकसान बता रहे हैं, इसका नुकसान नहीं है, लेकिन संघर्ष है। संघर्ष करोगे तो वो आपके जीवन में आगे भी काम आएगा। एक थोड़ी सी 7 मई से 22 जून तक मंगल जो है 4थे भाव में रहेंगे आपके। अब यहाँ मंगल राहु की युति में रहेंगे। ये आप अपनी माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें इस काल में। वाहन बहुत धीरे बड़े हिसाब किताब से सारे ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए चलाएं। बिल्कुल, अगर 40 की स्पीड है तो 40 की चलाएं, ठीक है ना। ये फिर बता देता हूँ 7 मई से 22 जून तक, क्योंकि सामने रहेंगे 10वें भाव में केतु और शनि। और शनि भी 30 अप्रैल से मित्रों वक्री होंगे। ये फलादेश में 4 महीने का दे रहा हूँ। तो इस काल में शनि भी वक्री हो जाएंगे। और मंगल 7 मई से 22 जून तक रहेंगे 4थे भाव में, यानी 2 विरोधी शक्तियाँ। कार्य क्षेत्र में संघर्ष, और इसलिए इस काल में अपना धैर्य जो है आपका मनोबल है उसको बना के रखें। इस टाइम में आपको धैर्य की और मनोबल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और वक्री ये है थोड़ा सा 7 मई से 22 जून तक है। इसमें नशे वशे भाई इससे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे आपकी मर्जी है भाई, जिसने अपना कल्याण करना है वो करे, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सावधानी के दिन है।
तो किसी भी प्रकार की उग्रता से आपने इस टाइम में बचना है। और जो पैरामीटर गुरु के हैं, जो वो और जो मंगल के हैं, उन पे आप चलोगे तो कोई दिक्कत होने की है नहीं। लेकिन जहाँ भी आप उनको तोड़ोगे तो आपको परेशानी भारी खड़ी हो सकती है, छोटी मोटी नहीं। ठीक है ना। और इसमें मेरी बुराई करते हैं लोग कि भाई नॉन वेज की मना करता है, नॉन वेज की मना करता है। भाई इसमें नॉन वेज की मैं फिर मना कर रहा हूँ। इस काल में नॉन वेज छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। आगे आपकी मर्जी है, जिसने खाना है। भाई मैं किसी का मुंह तो बांध नहीं सकता, ठीक है ना। तो बुरा मत मानो भाई, इस काल में नॉन वेज छोड़ दो। क्या है कि देखो, उग्रता को बढ़ाना नहीं चाहिए। सब हमारे सिद्धांत ज्योतिष के हैं वो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, वात, पित्त, कफ, इन चीज़ों पे हमारे सब डिपेंड हैं सिद्धांत। तो अगर आप उग्रता को बढ़ाओगे तो भाई कल्याण फिर होना निश्चित है। फिर लाख जप करवाओ, लाख नग पहन लो, देख लो पहन के, अगर कोई 1% भी फर्क पड़ जाए तो कुछ काल ऐसा होता है जिसमें थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, वो मैंने बता दिया। ठीक है मित्रों। बाकी मीन वालों का गुरु महाराज बैठे हैं, अगर उनके आप थोड़ा सा जो पैरामीटर्स हैं गुरु के, उन पे अगर जितने आप खरे उतरोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। क्योंकि 12 साल बाद ये भाग्य भवन में आते हैं, भाग्य के मालिक हैं नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली में, और वक्री होकर महाशुभ होएंगे तो आपका अगले आने वाले 12 साल के लिए ये पता नहीं क्या दे जाएंगे। लेकिन फिर वही सावधानी गुरु की जरूरी है, नहीं तो गुरु किसी को कुछ नहीं देते। ठीक है, ये भी याद रखना।